चलिए देखिए, ये अभी मैंने इसको ट्राई किया था। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इमेज कैप्चर हो चुका है। बट ये इमेज कैप्चर कैसे हुआ, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हुई, मैं आपको यहाँ से ज़रूर शेयर करूँगा। पहले तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि आपको परमिशन वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टोरेज का परमिशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हम सिंपली इमेज कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, मे भी हम फाइल हैंडलिंग करें, फाइल से फाइल मतलब जब हम ये डेस्कुलर डेटाबेस यूज करें, जब फाइल में डेटा स्टोर करें, तो उस केस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अभी शायद इमेज हम स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये परमिशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे परमिशन दिया था, राइट। तो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ से जितने भी हमारे स्टेप हैं वही रहेंगे, सारे वो स्टेप वही हैं। जब मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला मेथड ओवरराइड किया था, जो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड है, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर आता है, एक रिक्वेस्ट कोड आता है, एक रिक्वेस्ट रिजल्ट कोड आता है, और एक इंटेंट, है ना, इंटेंट डेटा करके होता है। अब चूंकि हमने पिछले सेशन में इस वेरिएबल का जो नाम है, मतलब जो लास्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे, तो इसको मैंने डेटा 1 लिख दिया था, ठीक है। तो और डेटा 1 लिखने के बाद यहाँ पे जो गेट कर रहे थे, ये भी डेटा 1 से गेट कर रहे थे। तो ये डेटा 1 से कोई की उसके अंदर बनी बनाई नहीं है जो ये डेटा गेट करके लेके आ पाए, राइट। उसके अंदर डेटा के नाम से बनी बनाई की है ना, डेटा के अंदर बनी बनाई, डेटा के नाम से बनी बनाई की है। अगर आप डेटा लिखोगे तो डेटा से उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी, उस वैल्यू को फेच करके लेके आएगा। तो बस हमारा यहाँ पे यही दिक्कत था कि जब हम डेटा 1 यहाँ लिख रहे थे, यहाँ डेटा 1 हमें नहीं लिखना है, यहाँ डेटा ही हमें लिखना है, गेट हमेशा ये करना है। साहिल, समझ में आ गया आपको? बस, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बाकी यहाँ पे आप डेटा लिखो चाहे डेटा 1 लिखो, उसे डजेंट मैटर। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए इसको डेटा 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। और जो गेट मेथड यहाँ पे चलाइए, डेटा 1 पे चलाइए, और वहाँ से एक फ़ोटो आएगा और फोटो को इमेज पे सेट कर लीजिए, और फिर एप्लीकेशन को यहाँ से हम रन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने चेंजेस नहीं किए हैं, वो सेम हमारा कोड था। कोड अगर आपको एक बार समझना है तो एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ हमने क्या क्या इसके अंदर किया है जब तक ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। हमने एक लीनियर लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू लिया है और एक बटन लिया है, इतना क्लियर है। इमेज व्यू और बटन लेने के बाद हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी से इमेज व्यू और बटन की आईडी को गेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। देन हमने यहाँ पे एनोनिमस सेक्शन ना बना के हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट कराया। देन उसका कॉल बैक मेथड जो होता है ऑन क्लिक, उसको ओवरराइड किया है, ठीक है। तो ऑन क्लिक मेथड ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, उसके ऑन क्लिक मेथड में बस एक सिंगल लाइन की कोडिंग करी है, और कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा कोडिंग है भी नहीं। वो कोडिंग ये है कि भाई इंटेंट का यूज करो, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, और मीडिया स्टोरेज क्लास के अंदर पड़ा हुआ है एक्शन इमेज कैप्चर। बस एक्शन इमेज कैप्चर जो ये मीडिया स्टोरेज के अंदर क्लास पड़ा हुआ है, इतना लिखते ही आपका इम्प्लिसिट इंटेंट काम करेगा, और मीडिया यानी कि आपका जब बटन पे क्लिक करोगे तो बटन के क्लिक पे आपका अपने आप वो इमेज जो है उसको कैप्चर कर लेगा। बस हो गया, खत्म कहानी। ये एक लाइन का कोड है। यानी कि अगर आप केवल ये चाहते हो कि बटन के क्लिक पे आपका इमेज, मतलब आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाए, और कैमरा ऑन होने के बाद उस कैमरे से आप पिक्चर ले पाओ, तो वह सिंगल लाइन का कोड है जो मैं आपके सामने हाईलाइट किया हूँ। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरा ये देखिए एप्लीकेशन अभी रन होकर आ गया है। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जैसे ही चले, मैं टेक फोटो पे जैसे क्लिक करूँ, तो टेक फोटो पे क्लिक करते ही यहाँ से क्या हो कि ये हमारे फ़ोटो को ले, है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये मेरा फ़ोटो है ना, इस पे जैसे मैं यहाँ कैप्चर करूँ, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं दोबारा लेता हूँ फ़ोटो, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करा, ठीक है, इसने इसने इस इमेज को लिया। इमेज को देखो, यहाँ फोटो क्लिक करने का सिंगल लाइन का काम इंटेंट के एक सिंगल ऑब्जेक्ट से हो जा रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, इस बटन पे ऐसे जैसे क्लिक करो ओके, और ओके पे क्लिक करते ही वो क्या हो, हमारे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे यहाँ पे आके सेट हो जाए, है ना। यहाँ पे ये प्रचार आ गया, ठीक है, हटा देते हैं। तो इस पर्टिकुलर इमेज व्यू पे सेट करने के लिए ही हम मतलब यहाँ पे काम कर रहे थे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो हमारा इमेज कैप्चर हुआ है, जिससे एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। अच्छा ये बताओ कि आपका फोटो कैमरा, जो कैमरा ऑन हुआ है, कैमरा एक ऐप है कि नहीं है? तो कैमरा ऐप जो है उसको क्लिक करने से कोई एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होती है या नहीं होती है? तो वो एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है वो कैसे होती है, जब आप यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलाएंगे और यहाँ से इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे।
समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी सॉरी, जो मैं आपसे बोल रहा था कि सिंगल लाइन से काम हो जाएगा, इससे नहीं होगा जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे। ये भी तो बात है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हमने अभी तक स्टार्ट एक्टिविटी ही पढ़ा था केवल। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई है, जिससे मतलब इस एक्टिविटी की बात हो रही है जहाँ पे हम इमेज कैप्चर कर रहे थे, समझ में आ रहा है? उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात हो रही है, उस एप्लीकेशन की उस एक्टिविटी की बात हो रही है। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि उसको कैप्चर करते ही वहां से कुछ डेटा यहाँ पे आए, तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट चलाया। अच्छा, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जो मेथड होता है वो क्या करता है, जो भी आप इंटेंट बताते हो वो काम करता है। हमने कहा ये तुम काम कर दो, ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? ये इमेज कैप्चर करो। उसने कहा ठीक है, कैप्चर कर लेंगे। साथ ही साथ भाई जाहिर सी बात है, जब स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट चलेगा तो यहाँ से डेटा अगले पे लेके जाएगा और साथ में वहां से रिजल्ट लेके आएगा। अब वहां से रिजल्ट जो लेके आएगा उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड होता है। अब ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड में वो डेटा वहां से आया है कि नहीं आया है, इसके लिए यहाँ से कुछ डेटा, एक टोकन टाइप का चीज यहाँ से भेजेंगे और वही टोकन वहां से रिसीव करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट कैमरा करके एक स्टैटिक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें कोड भेज दिया। कोड है 1888 ऐसे कुछ भी करके है, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? तो ये कोड यहाँ से जब गया और वहां से कैप्चर करके, अच्छा ये मेथड कब चलेगा बताओ? ये मेथड कब चलेगा? फिर से मैं बताता हूँ। ये मेथड तब चलेगा जब आप टेक फोटो पे क्लिक कर रहे हो, और टेक फोटो पे क्लिक करके जैसे आप कैप्चर पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहे हो, तो तुरंत ये मेथड कॉल हो जा रहा है। ये मेथड ऑन एक्टिविटी फॉर एंड ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में ये रिक्वेस्ट कोड आएगा। वो रिक्वेस्ट कोड कौन सा होगा? ये होगा जिससे वो स्टार्ट होके गई थी। मतलब आप नहीं समझे, मतलब ये है कि इस एक्टिविटी से, इस लाइन के चलने से हम अगली एक्टिविटी पे पहुंच गए, और अगली एक्टिविटी पे पहुंचने के बाद यहाँ से इंटेंट ले गए और साथ में एक रिक्वेस्ट कोड ले गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगली एक्टिविटी पे गई और वहां से जैसे आपने कैप्चर पे क्लिक करा, कैप्चर बटन पे क्लिक करते ही उसने ये मेथड चला दिया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? तो बस, तो तुरंत ये मेथड जब चलेगा तो यहाँ से रिक्वेस्ट कोड आ जाएगा, साथ में रिक्वेस्ट रिजल्ट आ जाएगा और साथ में डेटा टाइप का वेरिएबल। तो कहने का ये सिंपल सा यूज है कि स्टार्ट एक्टिविटी ने क्या करा, यहाँ से डेटा ले जाने के बाद जो कोई भी इमेज कैप्चर कराया, कैप्चर करने के बाद ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड के अंदर वही इंटेंट डेटा, जो इंटेंट डेटा यहाँ से गया था, वही इंटेंट डेटा यहाँ पे भेज देगा, है ना? और साथ ही साथ यहाँ से कैमरा के रिक्वेस्ट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। वो रिक्वेस्ट कोड जो यहाँ पे आया है, हमने इससे कंपैरिजन कर लिया, है ना? ये जो हमारा पड़ा हुआ है, जो हमने यहाँ से भेजा था, तो इसके साथ कंपैरिजन कर लिया, क्या दोनों सेम है? अगर सेम है तो एक काम करो, ये जो इंटेंट आया है उस इंटेंट पे गेट एक्स्ट्रा मेथड चलाओ, उस पर गेट मेथड चलाओ। तो ये गेट एक्स्ट्रा यानी कि जो इंटेंट हमारा आया है उस पर गेट मेथड चला के ये डेटा नाम का वेरिएबल में वो इमेज हमारा आ जाता है। उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे बिटमैप टाइप के वेरिएबल में होल्ड करके जो इमेज व्यू है उसको ऊपर सेट कर दिया गया। तो इस तरह से ये चीज़ हमारा यहाँ पे दिखने लगा। बताइए। तो ये तो चल भी गया था, कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे चलते हैं। तो आपने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड का यूज यहाँ पे समझ लिया। अब आगे अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अब जो भी एक्स्ट्रा मेथड हैं या इम्प्लिसिट इंटेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जैसे इमेज कैप्चर मैंने यहाँ पे चलाया, आप इससे यहाँ पे वीडियो कैप्चर चला सकते हो। वीडियो कैप्चर मैं देखूँगा, आप लोगों को मुझे दिखाइएगा एक्शन वीडियो कैप्चर, और यहाँ से जो वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे और यहाँ पे मैं उठा के कहीं पे सेव कराना चाहूँगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आगे चीज़ें हम सीखते हैं, आगे चीज चलते हैं थोड़ा सा। आगे की कहानी ये है कि आप लोगों को मैंने बेसिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, बेसिक व्यूज़ बता दिया था। बेसिक व्यूज़ में हमने चेक बॉक्स, रेडियो बटन, है ना, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, टॉगल हो गया, इन सब पे इवेंट करना सीख लिया था। आई होप आप लोगों ने भी तो इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और एक कंसेप्ट सीख लेते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कि ये फ़ोन है, ठीक है। अब फ़ोन के अंदर हमारे पास जैसे हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो इस टाइप का अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है तो एंड्रॉयड कहता है कि भैया इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम बोलते हैं लिस्ट व्यू। क्या बोलते हैं? लिस्ट व्यू। तो अगर हमें कभी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में सिंपल डेटा रिप्रेजेंट करना है और एक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो
तो लिस्ट के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे पास लिस्ट व्यू होता है, तो लिस्ट व्यू का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट व्यू पे कैसे काम करना होगा